अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि A4 साइज़ पेज पर हम एक आईडी कार्ड की या CNIC की 8 कापियाँ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने फ़ोटो बनाना है अपने आईडी कार्ड का। तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कैमरे के साथ उसकी फ़ोटो बनाओ और उसको आप इंसर्ट कर लो अपने MS वर्ड पे। दूसरा तरीका है कि आपने कैम स्कैनर के साथ उसको स्कैन किया अपने आईडी कार्ड को, और फिर उसकी जो फ़ोटो बनी उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप क्रॉप कर लो और फिर आप उसको MS वर्ड के अंदर लेके आओ। तो मैं दूसरा तरीका आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कैम स्कैनर के साथ उसको फ़ोटो बना के फिर आप उसको MS वर्ड के अंदर लेके आएँ। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे इंसर्ट इनटू MS वर्ड, कि उसको MS वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे। फिर उसकी सेटिंग देखेंगे, उसका साइज़ है, उसकी विड्थ है 3.75 और हाइट है 2.125। तो ये आपने याद भी रखना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है इस वाली वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट CNIC का जो है वो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे आए और फिर आपने पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे आने के बाद आपने उस वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने आईडी कार्ड को रखा हुआ है। तो आपने इसको फ्रंट पेज को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसका देते हैं साइज़। साइज़ में आए और नीचे कोने पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से सबसे पहले काम आपने करना है कि लॉक एस्पेक्ट रेशो इसको अनचेक कर देना है। हाइट लिखेंगे जो आपने अभी देखी है और फिर हम उसकी विड्थ की वैल्यू देंगे। तो हाइट क्या थी? 2.125। तो आपने ये लिख देनी है 2.125। याद रहे कि पहले आपने लॉग एक्सपेक्ट रेशियो को अनचेक ज़रूर कर देना है। विड्थ लिखी 3.75 आपने एंटर कर देना है। 3.75, तो ये उसकी विड्थ हो गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देना है और अब हम लेते हैं इसकी बैक वाली पिक्चर का इमेज हम इंसर्ट करते हैं अपने MS वर्ड के पेज में। तो फिर आपने वही वाला कि आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट करना है। तो ये आपकी बैक वाली जो फ़ोटो है आपके CNIC की वो एंटर हो चुकी है। तो इसका भी आपने साइज़ सेट कर देना है। लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक किया, हाइट की वैल्यू दी 2.125, इसकी हाइट की वैल्यू थी। और उसके बाद आपने इसकी देनी है विड्थ की वैल्यू, यानी 3.375। तो इसको क्लोज़ किया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखा कि ये दोनों एक ऊपर है और एक नीचे है। इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने आना है होम बटन पे। होम बटन के साथ ही पेज लेआउट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और साइज़ पे आ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेटर साइज़ जो है ना वो सेट होता है। तो हम आमतौर पर A4 पेज इस्तेमाल करते हैं। A4 पेज जो है इसका वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम इसके मार्जिन सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है इसका मार्जिन, तो इसका हम लेफ़्ट कर लेते हैं 0.5 और राइट भी मार्जिन इसका हम 0.5 रख लेते हैं। अब टॉप पे आते हैं। टॉप को हम रख लेते हैं 0.6 और बॉटम को भी 0.6। ओके किया। अच्छा, अगला काम आपने क्या करना है कि ऊपर वाली पिक्चर को आपने सिलेक्ट करना है और ये पोजीशन पे आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन टॉप लेफ़्ट, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है पहले वाले को। अच्छा, अब जो बैक वाला है उसको आपने राइट साइड पे सिलेक्ट कर देना है कोने में ऊपर। अच्छा, इस तरह आपका फ्रंट और पेज, उसकी रेशो, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आपने दोनों को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, उसके फ्रंट को भी और बैक को भी, और नीचे आपने पेस्ट करते हुए चले जाना है एंटर की दबाते हुए। सिलेक्ट करेंगे तो आपने शिफ्ट की दबा देना साथ, और साथ ही फिर अगर आप बैक को भी करेंगे तो वो भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये हमारी 8 पिक्चर्स आ चुकी हैं एक पेज के ऊपर। अब हम इनके जो है ना वो लोकेशन या पोजीशन सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब अगला काम ये है कि आपने इसका साइज़ छोटा कर लेना है और जो
इसका फ्रंट पेज है, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, इसको आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है, अलाइन में आना है और अलाइन लेफ़्ट कर देना है सबको, कि अगर थोड़ी बहुत उनकी अलाइनमेंट ख़राब होगी तो वो ठीक हो चुकी होगी। अच्छा, अब ऐसे ही आपने बैक पेज को कंट्रोल की दबाते हुए सबको सिलेक्ट कर लेना है, फिर अलाइन में आना है। अलाइन में आने के बाद आपने राइट अलाइन राइट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट भी अलाइन हो चुका है और राइट भी। अब मरहला आता है कि हमने इसका प्रिंट कैसे लेना है। वही आपने होम बटन पे आना है। होम बटन पे आने के बाद आपने जहाँ प्रिंटर का निशान बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना और सबसे पहले इसका देखना है प्रीव्यू, कि ये प्रिंट होने के बाद हमारे पास पेज में कैसे ज़ाहिर होगा। इसको क्लोज़ करते हैं। प्रीव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें आपके पेज की, आपके इंक की, आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ से आपने देख लेना है, इस करंट पेज पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर जो प्रिंटर आपका इंस्टॉल्ड है उसको क्लिक कर देना है। ये देखें फर्स्ट पेज आ चुका है। अब आपने जिस तरफ छपा हुआ नहीं है वो वाला नीचे कर देना है। प्रिंटर को ओके किया तो इस तरह से आप अपने पेज, एक पेज पर 8 कापियाँ बना सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।